नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा कही जा रही कांस्टेबल परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उम्मीदवारों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी को आदेश दिया है कि वह अगले 6 महीने में कांस्टेबल भर्ती के लिए दोबारा यूपी पुलिस एग्जाम आयोजित करे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में ट्वीट करके भी जानकारी दी है। सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त करने और आगामी 6 महीने के अंदर ही दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षाओं में शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में यह साफ कर दिया है कि जो पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा था, चाहे बीते दिन लखनऊ में देखने को मिला हो या फिर आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लाखों की हजारों की तादाद में युवा जो थे वो आक्रोशित नजर आ रहे थे, आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे और लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमारी इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ चीटिंग हुई है, पहले हमने एग्जाम दिया और उसके बाद उस एग्जाम का जो एग्जाम पत्र था उसे वायरल कर दिया गया सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर पहले दिन से ही लगातार युवाओं के द्वारा यही मांग की जा रही थी कि परीक्षा को दोबारा कराया जाए। और आखिरकार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस चीज का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है, ट्वीट भी किया है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और दोबारा 6 महीने के अंदर इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। युवाओं के जो जीवन है, जीवन हितैषी, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और जो भी इसमें दोषी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सहयोगी अमित सिंह लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से लगातार युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा था पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर और वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि परीक्षा दोबारा हो, और आखिरकार सीएम योगी ने इसका संज्ञान लिया और परीक्षा को दोबारा कराने का ऐलान किया गया। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए जो 17 और 18 को यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी और जिस दिन से परीक्षा हुई थी उसी दिन से देखा जाए अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश हो गया था, क्योंकि जो पेपर था वो पहले ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा था, जिसके बाद जो पूरे प्रदेश भर के जो छात्र थे वो लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठा हो गए थे और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे थे कि उनका जो पेपर है वो लीक हुआ, उसे कैंसिल किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से कल आक्रोश देखा गया, आज भी उसी तरह से सुबह से ही जो छात्र इको गार्डन में एकत्रित होकर जो लगातार हल्ला बोल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से देखा जाए 2 बजे के आसपास तकरीबन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संज्ञान लिया और जो परीक्षा भर्ती है उसको रद्द कर दिया गया और जिस बार देखा जाए इसकी परीक्षा जो है 6 महीने के अंदर ही कराई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा निर्देश दिया है और जो नकल माफिया हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, इसके भी सख्त निर्देश दिए हैं। इसके वजह में तमाम वो जो जिसने पेपर रद्द किया था, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर थे, जो उनके नाम चिन्हित कर उन पर भी एफआईआर लगातार दर्ज की जा रही है। तो लगातार जिस प्रकार से देखा जाए अब की बात करें तो छात्रों के अंदर खुशी का माहौल है और लगातार अब जश्न इको गार्डन में मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से छात्रों के अंदर माहौल है। हमें बीते दिन पहले की बात करें और आपने जो तस्वीरें साझा की थी या आपने जो जानकारी हमारे साथ साझा की थी उसमें साफ तौर पर छात्रों के बीच भारी आक्रोश देखने को मिल रहा था और छात्र यही मांग कर रहे थे कि हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस परीक्षा को रद्द कराया जाए। ऐसे में जो प्रोन्नति बोर्ड है, उत्तर प्रदेश परीक्षा बोर्ड है, पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड है, उसके द्वारा यह कहा गया था कि जो भी साक्ष्य आपके पास है, उन्होंने एक ईमेल आईडी भी जारी की थी कि आप उन साक्ष्यों को जुटाकर इस ईमेल आईडी पर भेजें, अगर उचित होगा तो रद्द किया जाएगा। अमित, हाँ, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो भर्ती बोर्ड है उन्होंने ईमेल जारी किया था, अगर जो उनके पास साक्ष्य दस्तावेज हैं वो उस पर साझा करें, लेकिन छात्रों ने जिस प्रकार से जो भर्ती बोर्ड की जो ईमेल दी थी उस पर जो है लगातार जो साक्ष्य थे वो कर रहे थे। लेकिन अगर कल तक की बात करें तो 1500 अधिक जो है छात्रों ने ईमेल किया था, बताया था कि इस दस्तावेज जो है ये लगातार वायरल हो रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल के आ रही थी और वो कॉपी भी लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, वो पूरे साक्ष्य लेकर यहाँ पर पहुंचे तो साक्षियों के साथ ही हल्ला बोल
बोल कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए उपद्रव की स्थिति भी यहाँ पर हो गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से भारी संख्या में छात्रों को लखनऊ में एकत्रित होना और यहाँ पर लगातार हल्ला बोल करना, तो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती हो गई थी, क्योंकि बच्चे लगातार यहाँ से सीएम आवास घेराव करने के लिए जा रहे थे। जिस प्रकार से हम कल की भी बात करें तो कल भी बच्चे लगातार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल ने जो है इनको समझा बुझा कर बैठाया। उसके बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी से इनकी वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता जो कल की बताएं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। इसके बाद बच्चे फिर आए, आक्रोशित हुए। लेकिन आज जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका संज्ञान लिया, खुद ट्वीट किया है कि जो फैसला है वो छात्रों के हित में लिया गया और छात्र इस जो इनके पूरे बात किया जाए तो अगर आज सुबह की अमित बात करें तो काफी तादाद में, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो छात्र थे वहां प्रयागराज के लिए रवाना हो गए थे और उन्होंने औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि सभी छात्र बीते दिन पहले जिस तरह से लखनऊ के इको गार्डन में उन्होंने प्रदर्शन किया और आज वो प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि भारी संख्या में हम सब लोग एकजुट होकर इस चीज का विरोध करेंगे, इस एग्जाम का विरोध करेंगे और जबरदस्त हमारे द्वारा आक्रोशित हमारे द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। और आखिरकार सीएम योगी ने, चूंकि चुनाव भी नजदीक है और चुनाव के बीच में ये माहौल बिगड़ना या छात्रों का आक्रोशित होना कहीं ना कहीं चुनाव पर भी इसका एक बड़ा असर पड़ सकता था। हाँ, अगर बिल्कुल देखा जाए जिस प्रकार से चुनाव है और हाल ही में इसके बाद आचार संहिता लगनी है, तो कहीं के चुनाव में तो बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा भी गरमाता जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव भी लगातार सरकार पर कटाक्ष कर रहे थे कि जो इन्होंने बड़े दावे किए थे कि जो पूरी नकल नहीं होगी, नकल माफियों पे नकेल कसी जा रही है, लेकिन नकल हो गई, पेपर लीक हो गया। और इसकी हम इसी पेपर की बात नहीं करें, जो ARO का पेपर हुआ है वो भी लगातार, उसके भी जो छात्र हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं, उनका भी पेपर लीक हुआ है, वो भी इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इको गार्डन की बात करें, वो भी छात्र आए थे, लेकिन छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। लाखों की संख्या में जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्य के जो छात्र थे वो भी इको गार्डन में आ गए थे, वो भी लगातार हल्ला बोल कर रहे थे। अमित, आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा पीछे चलते हैं, जब 18 और 19 फरवरी में ये एग्जाम होता है, उसके बाद कब ये पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ था और छात्रों को कब पता चला था, जिसके बाद ये आक्रोश शुरू हुआ? हाँ, अगर बात किया जाए जिस प्रकार से 17 और 18 को पेपर हुआ, बच्चे पेपर देने के लिए जब गए तो उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उन सोशल मीडिया पे अकाउंट के जो जरिए इनके पास पेपर आ गया और बच्चे जब पेपर देने के लिए पहुंचते हैं तो वो सेम पेपर जो है जब उनको मिलता है तो देखते हैं कि सेम पेपर जो वायरल हो रहा था वही पेपर, जो प्रश्न है वही सेम प्रश्न आते हैं। जब बच्चे वहां से निकलते क्योंकि उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने उस हिसाब से तैयारी नहीं की थी कि यही सेम हो सकते हैं, उन्होंने उस हिसाब से, लेकिन जब पेपर देखा कि पेपर में तो सेम वही प्रश्न आए हैं जो वायरल हो रहे थे, तो वो उनका यही कहना था कि हमने तो उस चीज की तैयारी नहीं किया था, लेकिन जो वायरल हो रहा था उन बच्चों ने किया है, उनके अधिक नंबर आ सकते हैं और हम पीछे रह सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो उनका भी इसी चीज को लेकर था कि पहले से जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता तो हमें पेपर देने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न हमको पहले ही मिल गए थे। लेकिन इसी को लेकर कह रहे थे कि जो है अब इसकी बात किया जाए तो, लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से आक्रोश देखने को मिला है, लेकिन सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया 6 महीने के बाद। ठीक है, आपने बताया कि जब वो पेपर लीक हो गया था पहले ही सोशल मीडिया पर और जब छात्रों ने वो पेपर कॉपी देखी तो हूबहू वही पेपर उनके सामने था और इस चीज का छात्रों के द्वारा लगातार विरोध किया जाने लगा था। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो हामी नहीं भर रहे थे अमित, वो लगातार ये कह रहे थे कि कोई फेक सोशल मीडिया पर पेपर डाला गया है, ये वो पेपर नहीं है। उनके द्वारा लगातार इस बात का खंडन किया जा रहा था। हाँ, लेकिन दावा तो बड़ा किया गया था कि जो है पेपर तो लीक नहीं हुआ है, क्योंकि वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही पेपर होता है, लेकिन उसके बाद जब तक आज करीब 4 से 5 दिन पेपर होने के बाद हो जाते हैं, लगातार इस चीज की छात्र मांग कर रहे थे कि उनका पेपर पहले से ही वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, साक्ष्य की मांगे गए, लेकिन छात्रों ने वो पुख्ता सबूत सरकार तक पहुंचाए हैं, जिसके बाद ये स्पष्ट हुआ है कि पेपर जो है लीक हुआ है। उसी के एवज में देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई किया है और ये भी कहा है कि जो नकल माफिया हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। अब वो सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। ठीक है अमित, कुल मिलाकर छात्रों के हित में ये फैसला आया है, बड़ा फैसला सूबे की सरकार के द्वारा सुनाया गया, क्योंकि जिस तरह से लगातार छात्र पुलिस भर्ती परीक्षा की पेपर की लगातार दोबारा कराने की मांग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह पेपर वायरल हुआ, लगातार छात्रों के बीच उस बात को लेकर आक्रोश था, उस पेपर को लेकर आक्रोश था और आखिरकार छात्रों के हित में यह फैसला आया सूबे की सरकार के द्वारा, जिसको लेकर आपने बताया कि छात्रों के बीच खुशी का माहौल है और छात्र खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते दिन पहले की बात करें तो इन्हीं छात्रों के द्वारा भारी आक्रोशित जो है लखनऊ के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, हम वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।